और हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर के बड़ियार नेता कहे जाने वाले मुन्ना तिवारी जी। किन पेशेंट को कितना पैसा दिया गया वो लिखित है मेरे पास। क्योंकि कहीं ना कहीं डर है आपको किसी से? ना ना किसी से डर जीत वाली डर नहीं है। जीतना तो यहाँ तय है मुन्ना तिवारी। अगर जनता नहीं भी चुनेगी तो भी हम सेवा के लिए और समर्पण के लिए तैयार है जनता। अकेले चुनाव लड़ रहे अकेले लड़ रहे हैं, कोई नहीं है? कोई है ही नहीं है पहलवान, तो किसका नाम लेना? दर्शक को देख के बोलिए कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले लड़ रहे हैं, बाबा हमेशा रहेंगे। बाबा हमेशा अकेले रहेंगे। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्यमन और मैं इस वक्त खड़ा हूं बक्सर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर के बड़ियार नेता कहे जाने वाले मुन्ना तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद कि आप दूसरी बार हमसे मिले और दूसरी बार मैं साक्षात्कार आपको ये चैनल को दे रहा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके चैनल का मकसद क्या है। चैनल का मकसद ये है कि बड़ियार नेता खोज रहे हैं, जनता क्या चाह रही है, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। जनता का मुद्दा क्या है, नेताजी का मुद्दा क्या है। हमने जनता से भी बात किया, सबके पास एक ही विकल्प दिख रहा है, मुन्ना बाबा। सब मुन्ना बाबा, संजय तिवारी जी नाम है लेकिन मुन्ना बाबा से प्रसिद्ध हैं और सब मुन्ना बाबा कह रहा है कि मुन्ने बाबा हैं, इस बार कोई विकल्प नहीं है। तो हम तो यही आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आखिर जनता इतना मुन्ना बाबा को पसंद क्यों करती है। आप बताएंगे ना कौन सा हवा में घूम ये तो आप घूमे, जब जनता का सर्वे आपने किया तो जनता क्यों पसंद कर रही है मुन्ना तिवारी को, ये तो आपका चैनल बताएगा, आप बताएंगे। आपने घूमा होगा क्षेत्र में तो विकास कहीं ना कहीं दिखा होगा कि भाई विकास हुआ है, जनता संतुष्ट है। इसका मतलब ये है कि 24/7 जब मैं यहाँ रहता हूँ तो जनता की सेवा करता हूँ। जनता कभी जिला अतिथि गृह बक्सर का चेहरा नहीं देखी थी 15 के पहले। अब 15 से 25 के बीच में यहाँ की जनता, गरीब गुरबा जनता, अमीर जनता, मध्यम वर्गीय जनता, व्यवसायी जनता, ठेला रिक्शा वाली जनता, वो तो सब आती है अपनी समस्याओं को लेकर और मैं सारे तमाम पदाधिकारी अधिकारी से बोलकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का काम करता हूँ। तो आप जब घूमे होंगे, आपका चैनल घूमा होगा तो इन सब चीजों पर फोकस डाला होगा आपने और पूछा होगा जनता से, तब तो जनता कह रही है कि मुन्ना बाबा को लोग ये भी पसंद कर रहे हैं कि वो आते हैं, बैठते हैं, थाली में पात में खाते हैं, इसलिए आपको पसंद भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए फेस को लेके दाव पेच फंसा हुआ है, इसका कहीं प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा है आपको? देखिए, ये तो प्रभु की कृपा है, ये विश्वामित्र की धरती है और भगवान राम की शिक्षा स्थली है, भगवान बामन की जन्म स्थली है, साधु सन्यासियों ऋषियों की ये तपस्वी स्थली रही है। अभी पंडित जी है? मैं भी पंडित हूँ लेकिन फक्कड़ पंडित हूँ। मैं पैसा अर्जित नहीं किया हूँ। मैं जो पैसा मेरे पास आया भी है तो मैं जनता की सेवा में लगाता हूँ। अगर किसी की बेटी की शादी हो, किसी का बेटा बीमार हो, दवाई के लिए मेरे पास आए, भोजन कराने के लिए आए, तो मैं उस सेवा को संपूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास करता हूं और लगभग उस पर खरा उतरता भी हूं। तभी मुझे यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे भविष्य मिलेगा भी। और अभी तक तो महागठबंधन में टिकट का फाइनल सबका नहीं हुआ है, लेकिन जनता पहले ही से आपका फाइनल कर चुकी है कि टिकट मुन्ने बाबा का मिलेगा, जीतबो करेंगे। टिकट देना नहीं देना पार्टी का काम है, जनता तो फाइनल कर चुकी है। जनता फाइनल कर चुकी है तो जनता का आशीर्वाद है मेरे पास। मैं जनता के साथ हूँ, इसलिए जनता मेरे साथ है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को धन्यवाद दूंगा, बक्सर की जनता को, कि इस लोकतंत्र की मालिक जनता है और जनता के ही आशीर्वाद से हम जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं। तो हमारा एक मकसद होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम एन केन प्राक्रेण उन जनता की सेवाओं को सच समय देने का काम हम जनप्रतिनिधि करते रहें और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सुनकर उस जनता की समस्याओं का निराकरण भी सच समय कराते रहें। इससे बड़ा काम इस लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता। एक बता दीजिए फाइनल अंदर की बात, टिकट फाइनल हो गया, आपको जनता तो बोल रही है, आपका हुआ है कि नहीं? हमारा टिकट फाइनल नहीं हुआ है, पार्टी बोल रही है, लेकिन आप आला कमान को तय करना है। कौन है और कौन है? महागठबंधन कोई है बक्सर में? हमको तो नहीं दिख रहा है, बक्सर जनता बोल रही है कि नहीं है, ये तो आला कमान के ऊपर है। आला कमान अगर मेरे ऊपर तीसरी बार विश्वास करती है तो मैं फिर जनता का आशीर्वाद देने के लिए मैदान में जाऊंगा। अच्छा, इस बार की जीत कैसी होगी? प्रचंड बहुमत से जीत होगी? कहीं ना कहीं डर है आपको किसी से? ना ना किसी से डर जीत वाली डर नहीं है। जीतना तो यहाँ तय है मुन्ना तिवारी को। हाँ हाँ एकदम
फिक्सिंग किए हैं क्या बाबा? फिक्सिंग नहीं किए हैं, जनता का आप ही बोल रहे हैं, आपका चैनल बोल रहा है। अभी पूरा श्योर है हम बिना। हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं, हम जीतेंगे, 10,000 मतों से जीते गए हैं। और एनडीए में कौन लग रहा है कि कौन किससे मुकाबला है आपका? मैं एनडीए में कोई मेरे चेहरे फेस वैल्यू का कोई लोग नहीं है जो कि 24/7 सेवा करने के लिए जनता की मदद कर सके, सेवा कर सके, सब समय रहते। मैं आपको चैनल को उस दिन बताया था कि कम से कम 3,2800 मैंने मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान दिलवाने का काम किया है, और उनका क्रमवार पंचायतवार नाम है, उनका नंबर है, किन पेशेंट को कितना पैसा दिया गया वो लिखित है मेरे पास। तो हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि भाई जब तक हम यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, जनता के प्रति समर्पित हैं। अगर जनता नहीं भी चुनेगी तो भी हम सेवा के लिए और समर्पण के लिए तैयार है जनता के। चुनाव में कोई ना कोई तो विपक्षी होता है जो सामने टक्कर देने के रहता है, आप फिर भी किसको देख रहे हैं? कौन लग रहा है? हमारी नजरों में कोई नहीं है। मतलब अकेले चुनाव लड़ रहा है? अकेले लड़ रहे हैं, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है पहलवान, तो किसका नाम ले? दर्शक को देख के बोलिए कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले लड़ रहे हैं, बाबा हमेशा रहेंगे। बाबा हमेशा अकेले रहेंगे। अकेले नहीं, जनता का आशीर्वाद रहेगा। अकेले कैसे कह दे? जनता का आशीर्वाद, 3 लाख जनता है और 3 लाख जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तब ना हम विधायक हैं। अब तो 3 लाख जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। चलिए आपको समय भी आपको ज्यादा व्यय नहीं करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके चैनल को और आपको धन्यवाद है। बक्सर के सदर विधायक हैं और श्योर हैं, 100 नहीं 200 नहीं 1000% श्योर है कि हम ही हैं और हम ही है, कोई नहीं है टक्कर में। मुन्ना तिवारी जी है। एक बार फिर से बाबा दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? मैं दर्शक यहाँ बक्सर जिले की और बक्सर विधानसभा की समस्त जनता को विजयदशमी, दशहरा, नवमी, दीपावली, धनतेरस, छठ की शुभकामना देता हूं और हमारी जनता हमारे साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखे, इसके लिए मैं अपनी जनता को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। सुन रहे थे विधायक मुन्ना तिवारी जी को। श्योर है, 100 नहीं 1000% श्योर है और बक्सर की जनता उनको ही चुनेगी। बाबा तैयार है, बाबा की नगरी बक्सर में। और देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूं बक्सर विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल वोटों की बंटवारों पर राजनीति जारी है। जीत किसकी हार किसकी जीत ये जनता तय करेगी। फिलहाल देखते रहिएगा अपना क्षत्र न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ मैं आर्या मनोज झा।